नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा अतिक्रमण के मामलों में दर्ज की जा रही एफआईआर और की जा रही कार्रवाई को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन बल्ली ने आपत्ति जताई है। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनवर पटेल से अपील करते हुए कहा है कि हर मामले में जेल भेजना ही समाधान नहीं है। शमशुल हसन बल्ली ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन कार्रवाई करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि कहीं छोटे और गरीब लोग ही निशाने पर तो नहीं आ रहे। उन्होंने मांग की कि जिन लोगों से अनजाने में या छोटी गलती हुई है, उन्हें सुधार का मौका दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भोपाल सहित प्रदेश के कई इलाकों में वक्फ की जमीन पर बड़े स्तर पर निर्माण हुए हैं, जिनमें कॉलेज, स्कूल, जिम और होटल तक शामिल है। ऐसे मामलों में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कानून सबके लिए बराबर साबित हो। बल्ली ने बताया कि हालिया गिरफ्तारियों से कई परिवार प्रभावित हुए हैं और छोटे बच्चे अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि वक्फ बोर्ड मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कोई बीच का रास्ता निकाले, जिससे वक्फ की जमीन भी सुरक्षित रहे और गरीब परिवारों पर संकट भी न आए। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस अपील पर क्या रुख अपनाते हैं और आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाती है। देखिए, भोपाल में यह प्रकरण दर्ज हुआ है। अलीम कुरैशी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मैं इसमें कहूंगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और खास करके मध्य प्रदेश में जहां डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली सरकार है। अपराधी चाहे कोई हो, बड़ा हो, छोटा हो, अपराध स्वीकार नहीं किए जाते हैं। और ये उदाहरण है हमारे सामने कि आज अलीम कुरैशी तमाम बड़े लोगों के साथ फोटो खींचकर और प्रशासन को या अन्य लोगों को प्रभाव बनाने का काम करता था, आज जेल के शिकंजों में हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आम जनमानस से भी अपील करता हूं कि कोई भी इस प्रकार से कानून अपने हाथ में ना ले। खास करके वक्फ बोर्ड के मामले में ये जो अलीम कुरैशी वाला प्रकरण है, यह प्रकरण मेरे कार्यकाल के पूर्व का है, लेकिन मेरे कार्यकाल में भी अगर कोई ऐसी गतिविधि आपको दिखती है जो कानून सम्मत नहीं हो, तो आप तत्काल मुझे बताएं। मेरे मोबाइल नंबर पर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9826092299। मैं तत्काल अपने कार्यकाल में भी अगर कोई इस प्रकार की गतिविधि करेगा, उस पर कार्रवाई करने का काम करूंगा। हम सब लोग कानून के दायरे में रहकर काम करें, खूब आगे बढ़ें। खूब आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन कानून तोड़ेंगे तो जेल के पीछे निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से अनेक मामले संज्ञान में आए हैं, और भोपाल पुलिस का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसे शातिर बदमाश जो कोल्ड ब्लडेड तरीके से अपराध करते हैं, ऐसे लोगों के अपराध को पकड़ के और इन्हें अपराधी की तरह शिकंजों में डाला है। और भी जो मामले आएंगे, मेरे भी संज्ञान में आए हैं, निश्चित रूप से भोपाल पुलिस इनका ऐसे दुष्टों का इलाज करेगी। बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह गिरफ्तारी हुई है, यकीनन वो तकलीफदेह है। और मैं वक्फ के जो बोर्ड के जो साबिक सदर हैं, जनाब सनवर पटेल साहब से भी यही कहूँगा कि अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ होती भी हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सदियों से जब से वक्फ बनी है तो लोग लूटते हुए चले आ रहे हैं वक्फ को, लेकिन कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई इस तरह की। लेकिन ये यकीनन ये सच्चाई है कि आप एक काबिल और साबिक सदर हैं, और चूँकि आप संपूर्ण मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड को चला रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो आपसे भी गुजारिश है, उन गलतियों पर आप भी बड़ा दिल करके उन पे पर्दा डालिए। जेल ही एक रास्ता या थाना या जेल ही एक आखिरी रास्ता नहीं है उसका। और यकीनन अगर कोई गुनाह करता है, बड़ा गुनाहगार, बहुत सारे गुनाहगार हैं यहाँ पर। अगर कोई बड़ा कोई एकड़ों में ज़मीन 50-50 एकड़, 10-10, 5-5 एकड़, या कोई बड़ा कोई वक्फ को लूटने वाले डाकू, वैसे तो बहुत सारे अगर बेटे हैं, तो ये कार्रवाई जो इन लोगों पे हो रही है, मैं चाहता हूँ ये कार्रवाई तमाम उन लोगों पे भी होना चाहिए जो वक्फ की लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियों को दबाए बैठे हुए हैं।
और यकीनन भोपाल में भी इस तरह के कॉलेजेस भी बने हैं, कई नेताओं के कई स्कूल्स बने हुए हैं, रोजी रोटी का जरिया बनाया हुआ है, कोई कब्रिस्तानों में जिम बने हुए हैं और कब्रिस्तानों की ज़मीनों पे काबिज़ हैं, होटल्स डाले हुए हैं। तो यकीनन इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश करूँगा कि जेल भेजना ही इस हल नहीं है इस समस्या का। आपसे गुजारिश है कि सनोवर पटेल साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस ओर ध्यान देकर थोड़ा सा नरमी इख्तियार कर और जो छोटी मोटी गलती हुई उनको माफ़ करें, जिससे कि उनका घरों के हालात बेहतर नहीं है। बच्चे छोटे हैं, बहुत से लोगों के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं अपने वालिदों का, तो आप यकीनन बड़े दिल करके उनको भी माफ़ करें और उनके लिए भी रास्ता निकालें कि उनसे जो गलती हुई, यकीनन गलती तो हुई होगी, हुई है बेशक, तो उनसे भी हम कहेंगे कि वो भी वक़्त से, क्योंकि अल्लाह की प्रॉपर्टी का निगरां है सनोवर पटेल, तो इसलिए उनसे भी माफ़ी तलाफ़ी करके और जो रास्ता निकल सकता है बीच का वो रास्ता निकालें, जिससे कि और लोगों को जो तकलीफ़ है भागे भागे फिर रहे हैं उनको यकीनन उनको भी राहत पहुँचे और वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए वफ़्त से यकीनन माफ़ी मांगे। ये मेरा सनोवर पटेल साहब से गुजारिश है, ये मेरा कहना है।